भाई बनारस की गलियों से होते हुए आज हम जा रहे हैं विंध्याचल मंदिर। और विंध्याचल मंदिर में जाके होगा अपने बच्चे का मुंडन संस्कार। तो पीछे अपना घर परिवार साथ साथ चल रहा है। तो भाई यही है बनारस की गलियाँ। अगर आप आते हैं बनारस मेन सिटी से होके चले जाते हो तो भाई एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो बनारस से शहर है ना, ये गलियों का ही शहर है। तो आप आएँ तो एक बार यहाँ की गलियाँ ज़रूर घूम लें। आपको इस शहर की प्राचीनता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ की सड़कें देखेंगे, यहाँ की गलियाँ देखेंगे, ये जो शहर है इसकी प्राचीनता का अनुभव होगा, पता लगेगा कि असली बनारस है क्या। दूसरी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ के फूड है। फूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फूड का टेस्ट और उसकी अफोर्डेबिलिटी है, जो कि आपको अदर स्टेट्स में, अदर सिटीज़ में बहुत कॉस्टली शायद पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ के अराउंड में बहुत सारी चीज़ें खा पी सकते हैं। तो आओ भाई, बनारस घूम के जाओ, दर्शन करके जाओ काशी विश्वनाथ बाबा के, और यहाँ के नाना प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाइए। ये यहाँ का पोखरा है भाई, पोखरा बोला जाता है, पितरकुंडा इसका नाम, पितरकुंडा है। पोखरा मीन्स अ पॉन्ड। और यहाँ पे मंदिर में पूजा हो रही है और इसकी टन टन की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। ये भी मतलब सुबह सुबह एक अद्भुत ही अनुभव होता है। पितरकुंडा आप यहीं पर ही ऐसे देख लीजिए, कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए पितरकुंडा में। हाँ भैया, रिकॉर्ड कर ले आपको, थोड़ा रास्ते के बारे में जानकारी ले लेंगे ना हम। मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन हमें इस जर्नी में कंपनी कर रहा है। आगे से लेके पीछे तक पूरा नज़ारा लीजिए दोस्तों। ये है वो शैतान जिसका मुंडन होने जा रहा है। और एक ये हमारी छुटकी सी सिस्टर है हमारी। ये इधर देख लो ना अन्ना। हाँ, अब विट्ठल को तुम दिखाई नहीं पाए। ये है विट्ठल और मैं। हेलो। हाँ जी, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। माँ से स्टार्ट करो भाई। अक्षत माँ से सॉन्ग गाओ। नहीं, तेज गाओ भाई। नहीं, शाम तेरी बंसी। हाँ। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। फिर से वहाँ से आ गया। अपने भाई लौंडे ने, बेटे ने कर दिया है, सो गया था गाड़ी में। जब सो के उठा ना तो उसको हो गई है वॉमिटिंग। सब उतर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी में से। अपने दादाजी की उसने कर दी है पैंट थोड़ी सी खराब। आ जाओ बेटा। अनुन क्या हुआ था अभी? अनुन बाबू क्या हुआ था अभी? एक काम तमाम करने के बाद यहाँ पे अभी बिजी हो गए शॉपिंग करने में।
तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीजे एक्सप्लोरर। और आज यार हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं माता विंध्यवासिनी के दरबार में। आपको मैं बता दूं, जो माता विंध्यवासिनी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे बच्चों का मुंडन कराने के लिए और होली गंगा रिवर में डिप करने के लिए। ये है माता का मंदिर। जय हो माँ विंध्यवासिनी। पिंजरा बनाया और बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी हैं, लेकिन भाई इन पक्षियों को आज़ाद करो यार। दोस्तों, यह विंध्याचल माता का पावन प्रांगण। और भाई मैं इस समय लगा हुआ हूँ लाइन में। मेरी वाइफ है और ये चढ़ा हुआ मेरे पर मेरा छुटका, इसका हुआ है मुंडन। ऊपर देखो, यहाँ पे इसी तरीके से दर्शन होते हैं। एक खिड़की से माता की झांकी बस मात्र के दर्शन होते हैं। नहीं तो दोस्तों, विंध्याचल मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जब देवकी माता की 8वीं संतान हुई थी तो वो एक कन्या के साथ रिप्लेसमेंट हुआ था, सो दैट कि जो कृष्ण भगवान जी का उनका वध ना हो सके एज बालक। तो जब कंस को पता चला कि वो 8वीं संतान जो है देवकी जी की वो पुत्री के रूप में आई है इस धरती पे, तो उसने फिर भी डिसाइड किया कि मैं उस 8वीं संतान का भी वध करूँगा। और वो जैसे ही उस संतान का वध करने के लिए आगे बढ़ा और तो वो देखते कि संतान उसके हाथ से फिसल के हवा में चली जाती है और वो संतान ही जो हवा में जाती है वो भी माता देवी का रूप है, देवी का प्रतीक थी। और उन्होंने फिर जब वो वहाँ से उसको चेतावनी देके कि भाई तेरा जो वध करने के लिए
जिस मानव रूप में ईश्वर का जो जन्म होना था वो हो चुका है, और उसको वार्निंग देके फिर माता जब वहाँ से प्रस्थान करी तो यहाँ पे आके उन्होंने माता विंध्यवासिनी रूप में वास किया। देवी विंध्याचल का जो मंदिर है ये एक तरीके से एक रूप से शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माँ दुर्गा का ही एक रूप है ये, माँ दुर्गा का ही एक रूप है। और देश भर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो तो आई होप कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर करने की कोशिश करी है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये अष्टभुजी माता का मंदिर। सब लोग थे, मम्मी भी थे। फ्रेंड्स यहाँ पे रोपवे केबल की भी व्यवस्था अवेलेबल है। गोंडोला केबल राइड भी यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो बाबा जी हमारे साथ, और बाबा जी को अभी हमने देखा तो और उनसे कुछ जानकारी हमने लेने की चेष्टा करी है, तो वो कुछ बताए, उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो अपने बारे में बताएंगे। तो बाबा जी आप अभी किस जगह पे यहाँ पे विद्यमान है? काली खो मंदिर है, रक्त बीज बौद्धो देवी चंडमुंड विनाशिनी जो महाकाली है। अच्छा, मैं उनके दरबार में हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आप कितने समय से यहाँ पे स्थान को ग्रहण करते हैं? मैं 1991 से मैं यहाँ बैठता हूँ परमानेंट। सुबह 7 बजे से 7:30 तक बैठ जाते हैं और सुबह शाम 7 बजे तक बैठते हैं। अच्छा, दोपहर में एक बार वो है 10 मिनट के लिए उतारते हैं इस पेड़ पर। अच्छा, बाकी समय बैठे रहते हैं। तो बाबा जी ने हमको यहाँ पे बताया कि 1991 से यहाँ पे बैठते हैं और लगातार मिनिमम इनका 12 घंटे का तो टाइम है ही है, 12 घंटे तो बैठते हैं और सुबह 7 बजे यहाँ पे आए थे। ये आप देख रहे हैं, ये कौन किस चीज़ का वृक्ष है? ये चिलबिल का जंगली पेड़ है। ये जंगली पेड़ है यहाँ पे ये,
और इसी इसको बोल रहे हैं चिरबिल का पेड़ है, वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना आसन सजाया हुआ है और भगवान श्री हनुमान का इन्होंने वेश धारण किया हुआ है।